हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़ सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सभी भक्तों का जो अपना मूल्यवान समय निकाल के जुड़ रहे हैं रोज कथा में। तो हम लोग जो हैं 18 अध्याय समाप्त कर चुके हैं, अभी 19वें अध्याय में हैं पहले स्कंद भागवतम के। और उसमें भी हमने जो है तकरीबन जो है 23 श्लोक जो है संपन्न कर लिए हैं। आज 24 से 40 श्लोक समाप्त करने हैं, उसके ऊपर चर्चा करनी है और उसके पश्चात हमारा पहला स्कंद भागवतम पूरी तरह से हमारा चर्चा हो जाएगा उसके ऊपर। तो जैसे सनातन गोस्वामी जी ने जो है बताया हुआ है कि ये भागवतम वास्तविक रूप में हमारे जीवन का जो है सबसे बड़े मित्र हैं, सबसे बड़े संगी हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे बड़ा धन है। हमें भौतिक जगत से तारने के लिए सिर्फ भागवतम ही लगेगा। हमारा सबसे बड़ा भाग्य है और सबसे संपूर्ण रूप से हमारा आनंद है। तो देखिए सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि ये भागवतम कैसे है, कितने उसके स्वरूप है। पहला है दोस्त, दूसरा है हमारा हमेशा का हमारे कंपेनियन, हमारे गुरु, हमारा धन, हमें तारने के लिए, भगवत धाम ले जाने के लिए जो अति आवश्यक जो है संगी, फिर हमारा अहोभाग्य, हाँ, और गुड फॉर्चून और हमारा आनंद, मतलब 7 चीजों से गुणगान कर रहे हैं। तो मैं स्टार्टिंग में देख रहा था, एक रिवीजन कर रहा था, तो उसमें लिख रहे हैं प्रभुपाद, प्रोसेस इज सिंपल बट एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। सरल इसका भक्ति करने का तरीका है, क्या है? सिर्फ श्रवण करना है भागवतम। पर देखिए कितने लोग जुड़ते हैं भागवतम सुनने के लिए, बहुत कम। यहाँ तक कि भक्तों में भी जो है बाकी सब कार्य करेंगे वो, पर भागवतम में उनकी रुचि नहीं आएगी। तो जब तक गुरु की कृपा न हो, वैष्णव की कृपा न हो, तब तक हमें इसमें आसक्ति नहीं आ सकती। तो अधिकांश समय महाराज बताते हैं जो नए भक्त होते हैं उनको बहुत सारा सेवा देना चाहिए। क्यों? उनको सेवा देंगे तो उनका शरीर पूरी तरह से सेवा में लग जाएगा, 10 घंटा 12 घंटा। तो उससे क्या होगा, उनका पूरा जो है रजोगुण का प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा और शरीर से इतना सेवा करेंगे तो फिर शुद्धिकरण शरीर का होके मन जो है कृष्ण की सेवा में लग सकता है। तो हमें ये समझना है कि जो भागवतम है वो सुनना बहुत जो है आसान कार्य है, पर फिर भी लोग सुनते नहीं है। प्रोसेस इज सिंपल बट एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। भक्ति बोले तो बहुत सरल है, सिर्फ भागवतम सुनना है, लेकिन नहीं सुनेंगे। मैं अपने भक्तों की बात कर रहा हूँ। जैसे पढ़ने के लिए बताया जाता है, जितने इस्कॉन में भक्त हैं उसमें से सिर्फ 1% या उससे भी कम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स बताया गया है जीबीसी मीटिंग में। चैतन्य चरितामृत का बारे में बोलते हैं 1% से भी कम, मतलब 100 में से एक भक्त भी मुश्किल से चैतन्य चरितामृत पढ़ता है। तो उसी प्रकार से हमें समझना है कि वैसे भागवतम सिर्फ सुनना है, लेकिन हमें सिंसियर हो के हर बार सुनने के लिए समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम बाकी सब चीज़ों के लिए समय निकालेंगे सिवाय श्रवण करने के। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए भागवतम से, जैसे बताया, मद एक बंधु मद संगीना मद गुरु मद महाधन मद निस्तारका मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। मैं भागवतम आपको प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि आप ही सब कुछ हैं मेरे। और वास्तविक रूप में जब जीव भागवतम से जुड़ जाता है तो फिर वो वास्तविक रूप में से कृष्णा से जुड़ गया है। और कृष्णा से जुड़ने के बाद जीवन में कितने भी कुछ भी उतराव चढ़ाव आए तो वो क्या है, हमेशा उसके मन में एक ही चीज रहेगा, मैं कृष्ण से तो जुड़ा हूँ, मेरे पास कृष्ण है। और भले मेरे पास कुछ ना हो तो चलेगा। भौतिक जगत में जो है कोई सम्मान देगा कोई सम्मान नहीं देगा, ये भौतिक जगत की
प्रकृति है, ये भौतिक जगत का नियम है। पर जब तक हमारे पास भागवतम है, जब तक हमारे पास भक्तों का संग है और उस संग में हम भक्ति कर रहे हैं, तो जीवन सार्थक है। तो ध्यान रखिए, जो 7 चीज़ें बताए हैं, अगर हम दोस्त को ढूँढ रहे हैं हमारे जीवन में, तो याद रखिए हमारे सबसे परम मित्र भागवतम है। अगर हमें लग रहा है कि कोई हमारा संगी हो, हमारा कंपेनियन हो, तो वो सबसे बड़े हैं श्रीमद् भागवतम। अगर हम गुरु को ढूँढ रहे हैं हमारे जीवन में, तो सबसे बड़े गुरु हैं श्रीमद् भागवतम। हम सबको धन की आवश्यकता होती है, पर सबसे बड़ा धन है श्रीमद् भागवतम। हम सब भगवत धाम जाते हैं, जाना चाहते हैं, तो भगवत धाम जाने का मार्ग है श्रीमद् भागवतम। हम सबको जो है अच्छा भाग्य चाहिए, अच्छा भाग्य का रास्ता है श्रीमद् भागवतम। और हम सबको जीवन में आनंदित रहना है, आनंदमय अभ्यासात, तो वो आनंद हमें श्रीमद् भागवतम से मिलेगा। तो हमें चाहिए कि हम जितना हो सके भागवतम से जुड़ने की कोशिश करें। कई भक्तगण को श्लोक अगर कंठस्थ करना अच्छा लगता है, तो एक एक श्लोक को, इसको जो है ऐसे कंठस्थ करने के हिसाब से नहीं, पर दोहराने के हिसाब से। और एक भक्त तो बता रहे थे कि हमें अपने डीटीज के सामने दोहराना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को कंठस्थ करना है, मेरे को बड़ा प्रचार करना है, मेरे को प्रचारक बनना है, पर हे प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आपके शास्त्र में से आपको 2 शब्द सुना रहा हूँ। जैसे जब गंगा में स्नान करते हैं, तो गंगा में से हम चुल्लू भर पानी लेते हैं और वो वापस से गंगा को अर्पण करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान की स्तुति के लिए हम उन्हीं के शास्त्र में से एक आध श्लोक जो आपको पसंद आए, वो आप ले लीजिए, मनन करिए, उसमें मन लगाएंगे तो बाकी सब चीजों में जो है आपका मन नहीं लगेगा। तो श्लोक कंठस्थ करना भी अच्छा रहता है। जैसे मैं भी जितना हो सकता है अभी चैतन्य चरितामृत के भी श्लोक मैं कंठस्थ करने का देख रहा हूँ। तो कल हम लोग ने जो चर्चा किया, प्रगाढ़ प्रेम यही स्वभाव विश्वास, हाँ, निज दुख विघ्न आदि न करे विकास। प्रगाढ़ प्रेम की क्या परिभाषा है? ये है कि वो निज दुख और विघ्न आदि न करे विचार, कि हमारे जीवन में जितने भी दुख और मुश्किलें आएंगी उसका विचार नहीं करेगा, और जो है प्रेम करते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। तो ये अभी हमारा पूरा अंतिम इसमें पहुंच रहे हैं, और इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे सुखदेव गोस्वामी जो हैं, और जैसे वो सभा में आने वाले हैं, उससे पहले जितने भी साधुगण आए हैं, तो उनको महाराज परीक्षित कैसे स्तुति करते हैं। और एक जस्ट मैं फास्ट रिकैप कर रहा हूँ, 13 श्लोक से हमने जो चर्चा किया था, और वो करते हुए हम लोग अभी आज 24 से कंटिन्यू करेंगे। कैसे बताते हैं कि जो महान भक्त हैं वो कोई भी ऐश्वर्य को है उसकी तरफ आसक्त नहीं होते हैं, ऐसे ऐश्वर्य को दूर रखते हैं। तो ये चीज समझना है कि भागवतम के द्वारा ये सब चीजें हमारे जीवन में हमें उतारनी है। परम भक्त ऐसा सब कर रहे हैं, वो एक चीज है, पर हमें भी उनसे सीखना है, और हमें भी समझना है कि हमारी आसक्ति किससे होनी चाहिए। हमारी जीवन भर की आसक्ति भगवान के नाम से, भगवान के कथा से, इन सब चीजों से होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो दूसरे संप्रदाय के भक्तगण हैं, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, जिस तरह से इस्कॉन वाले जो हैं दिन भर घूमते घूमते जप करते हैं। वो ये बोलते हैं कि भाई जप जो है आपका संबंध बनाना है भगवान के साथ, और आपको जब भगवान के साथ संबंध बनाना है तो एकांत में जो है ब्रह्म मुहूर्त में अलग से बैठ के जो है जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो वो आप संबंध बना रहे हो। ऐसे घूमते घूमते कर रहे हैं तो बोले एक्स्ट्रा राउंड्स कर सकते हो आप ऐसे दिन भर में, लेकिन वास्तविक रूप में आपको अपना बोलते हैं ना एकदम ठोस संबंध बनाना है। तो उसके लिए एकांत में ब्रह्म मुहूर्त में आप और कृष्ण बस हो, जब कृष्ण का नाम हो, और आप जब से माला से धीरे धीरे जो है प्रार्थना कर रहे हैं, ये नहीं खत्म करने के लिए। कई बार हम लोग के मन में होता है 16 माला खत्म करना है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है, इसकी इच्छा है खत्म करने की, तो मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ ये खत्म हो जाए इसका 16 माला। और हमको सिर्फ खत्म करने की संतुष्टि मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी, और जीवन भर हमको यही रहेगा हमने खत्म किया। वो हमारा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। हर नाम जप में हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे आपकी सेवा में लगाइए, और मुझे जो है मेरा मन
जो हर जगह विचलित रहता है, कभी ध्यान नहीं कर पाता, वो आपके जो है ध्यान में रहे और आपका स्मरण करता रहे। तो वैसे 13वें श्लोक में बताया है कि कैसे जो साधु संत होते हैं वो कोई भी ऐश्वर्य को जो है कचरा मान के दूर उसको छोड़ देते हैं, उससे कभी आसक्त नहीं होते। फिर बोलते हैं कि उनको श्राप मिला तो वो श्राप को उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्होंने बोला ये श्राप मेरे को इसलिए मिला है कि मैं जो है अपने भौतिक आसक्ति से दूर हो सकूं, और भौतिक आसक्ति में विशेष रूप से मेरे घर के साथ जो मेरी आसक्ति है वो निकल जाए। और उसके कारण मैं अभी आश्रय ले रहा हूँ भक्तों का। तो किस किस का आश्रय ले रहे हैं बताते हैं, ब्राह्मण का, गंगा का और भगवान के चरणों का। और फिर बोलते हैं ये तक्षक नामक कोई भी जो है सर्प आए मुझे काटे, मुझे कोई उसकी परवाह नहीं है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप क्या करिए ऐसे परिस्थिति में, गायता विष्णु गाथा, अर्थात आप विष्णु की कथा करते रहिए, विष्णु का जो है पाठ बताते रहिए। तो हमारा जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम भी जो है हमेशा विष्णु कथा में तल्लीन रहने चाहिए, विष्णु कथा में जो है हमारा ध्यान रहना चाहिए। फिर जीवन में जो कुछ भी आएगा हम स्वीकार कर सकते हैं। और फिर 16वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे अगर उनको भगवत धाम जाने नहीं मिला तो प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे क्या मिलना चाहिए, भगवान की तरफ आसक्ति, भक्तों का संग, और जितने भी जीव हैं उनको मैं उनके साथ मैत्री संबंध, अर्थात उनको प्रचार करके भक्ति के साथ जोड़ सकूं। ये 3 चीज मांग रहे हैं वो। और हमने कल चर्चा किया कि कैसे हमारे जीवन में भी हमें ये 3 चीज को जो है प्रमुखता देनी है, इम्पोर्टेंस देना है। तो हमें देखना है कि हम भी भगवान से आसक्त रहें। दूसरा, हमें ये देखना है कि हम भक्तों के संग में रहें। और तीसरा, हमें ये देखना है कि हम जितना हो सके प्रचार कर सकें। तो अभी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मुझे आज ही कुछ तस्वीरें आए एक मेरे ऐसे भक्त के, जो हमने उसको भक्ति में प्रोत्साहन दिया, भक्ति में हमने उसको जोड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश वो भक्ति नहीं कर पाया। मैंने बार-बार उनसे अनुरोध किया कि भैया भक्ति करिए, जुड़िए मंदिर के साथ, जपा करिए। तो अपने धारणाओं के कारण, अपने सोच विचार के कारण जो है भक्ति नहीं कर रहा है, माला नहीं कर रहा है। तो फिर वो जैसे बोलते हैं आप किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करा सकते भक्ति। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। और आज ही में मुझे उसके बारे में मालूम चला कि वो ऐसे निम्न तरीके के कार्य कर रहा है जो शायद कोई आम अभक्त भी ना करे, आम कर्मी व्यक्ति भी ना करे, उससे भी ज्यादा पतित स्तर के कार्य कर रहे हैं वो, जो 16 माला कर चुके हैं और काफी समय मंदिर के संग में थे। और फिर उन्होंने मंदिर में आना छोड़ दिया, माला करना छोड़ दिया, भक्तों का संग छोड़ दिया, तकरीबन तकरीबन मैं क्या कहूँगा 4-5 साल से। और उसके बाद 5 साल होने के बाद अभी उनका हालत वैसा है। हाँ, पहले इसके बोलते हैं कंडीशनिंग होते हैं, पहले के अनर्थ होते हैं, लेकिन अगर आप भक्तों के संग में रहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे और जितना हो सकता है अपनी क्षमता अनुसार जप करेंगे, भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, तो भगवान आपको हमेशा सुरक्षित रखेंगे। अगर आप भगवान को छोड़ दोगे, भगवान आपको छोड़ देंगे। तो प्रभुपाद बताए हैं 16 माला जप करना अर्थात भगवान को पकड़ के रखना। जैसे एक छोटा बच्चा, प्रभुपाद बोले थे, छोटा बच्चा अपने पिताजी की उंगली चल के पकड़ के चलता है, तो हमेशा सुरक्षित उसको लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी हैं। तो उसी प्रकार से जब हम 16 माला कर रहे हैं, हम कृष्ण भगवान की उंगली पकड़ के चल रहे हैं। कृष्ण भगवान हमेशा हमारी सुरक्षा करेंगे, पर हमें चाहिए कि हम कैसे भी जो है भक्तों के संग बनाए रखें। अब ये देखिए, ये जो परिस्थिति में हो रहा है तो किसी ने शायद प्लानिंग नहीं किया था, पर हम उसमें भी संग ले रहे हैं, उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके हम भक्ति करें। तो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था प्रोसेस इज सिंपल, एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। मेरे कितने iOS के लड़के हैं जिनको मैं बोल रहा हूँ जुड़ो जुड़ो जुड़ो, वो बोल रहे नहीं प्रभु जी हमें दूसरा काम करना है। तो हाँ, कोई सेवा में है ठीक है, लेकिन अगर सेवा में नहीं है तो उसको क्योंकि रुचि नहीं है इसलिए वो भागवतम में नहीं जुड़ रहा। प्रभुपाद बोलते थे कि जब मैं
प्रवचन दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सारे के सारे भक्त यहाँ पे आके कथा सुने। तो फिर एक भक्त ने बोला, प्रभुपाद हम लोग सब कथा सुनेंगे तो काम कौन करेगा? प्रभुपाद बोले, मैं पैसे दे के लोगों को बुला के काम करवा सकता हूँ, पर मैं पैसे दे के लोग को बुला के भागवतम नहीं सुना सकता। भागवतम भक्तों को अपनी इच्छा से सुनना चाहिए, उनकी सिंसेरिटी है, उनकी आतुरता है। हाँ, तो उसके कारण जो है वो भागवतम उनके जीवन में परिवर्तन लाएगा। तो भक्तों के संग से निकल जाना, माया में पड़ना बहुत आसान हो गया है। आप जैसे ही भक्तों का संग से थोड़ा ढीला होने लगोगे, माया पूरी तरह से प्रभावित है। हम लोग जो हैं मुश्किल से 1 लाख में एक भक्त मिलेगा आपको। बम्बई की संख्या 130, भारत की संख्या 130 करोड़। हाँ, 130 करोड़ में बताइए कितने भक्त हैं? कुछ हजार मिलेंगे, या पूरा भारतवर्ष में आप बोल सकते हैं लाख मिल सकते हैं। तो आप देख लीजिए कितना परसेंटेज होता है। तो हम पूरे माया के अगेंस्ट में हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना मन पूरी तरह से कृष्ण में केंद्रित करके रखें। सुबह से रात तक हम कृष्ण की अलग अलग सेवा में लगे रहें। तो क्या बताया है यहाँ पे, हमें 3 चीज से आसक्ति रखनी है: कृष्ण, भगवान के भक्त और लोगों को प्रचार करना। तो लोग, जब जीव दूसरों को प्रचार कर रहा है भक्त, तो उसका एक चीज समझना है, ऐसा नहीं आप प्रचार कर रहे हैं कि आप बड़े महान भक्त हैं या हम कोई शुद्ध भक्त हैं। हम प्रचार इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम कृष्ण को दिखाना चाहते हैं। कृष्ण भगवान, आपका एक ही इच्छा है कि सारे जीव आपकी तरफ मुड़े, आपकी भक्ति करें, आपसे जुड़ जाएं। और हम जो हैं अपनी तरफ से जितनी हमारी क्षमता है हम कोशिश कर रहे हैं। अभी फल तो आपके हाथ में है, कोई बने नहीं बने, पर हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और बार बार कृष्ण भगवान ने स्पष्ट बताया हुआ है, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कृतमः। ऐसा मुझे कोई और भक्त प्रिय नहीं है जितना वो भक्त जो मेरे नाम का प्रचार कर रहा है, भक्ति में जोड़ रहा है। तो आप भगवान को प्रिय हो जाओगे, और प्रिय होने से कम जो है, इसके अगले श्लोक में बताते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु के, कि ये इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु उद्दिश्यति भक्ति मयि परम कृत्वा माम एवेश संशय। जो मेरे नाम का प्रचार करने की कोशिश कर रहा है, उसको क्या मिलता है? मद भक्तेषु उद्दिश्यति। एक तो वो मेरी भक्ति कर पाता है। तो आप दूसरों को प्रचार करोगे तो उसमें एक चीज निश्चित हो जाएगा कि आपकी जीवन पर्यंत भक्ति चलती रहेगी, और भक्ति के अंत में आप भगवत धाम जाओगे, ये दूसरा भगवान गारंटी दे रहे हैं। तो देखिए, प्रचार करने का एक फायदा ये रहेगा कि आप भक्ति में रहोगे, और दूसरा फायदा ये रहेगा कि आप भी निश्चित रूप से भगवत धाम चले जाओगे, और आपको विशेष रूप से कृपा मिलेगी, जो है भगवान की, प्रभुपाद की और सारे आचार्यगण की। मैंने पहले कई बार बताया हुआ है, मेरे दूसरे सीनियर डिवोटीज जानते हैं इसको, मैंने मैंने बोला हुआ है, पर मुझे काफी अच्छा लगता है। मैंने स्टार्टिंग में सुना था, प्रवचन में ही सुना था, कि जब आप प्रचार करते हो तो कोई डिवोटी बने ना बने, एक व्यक्ति, वो भी ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त बन जाएगा, लेकिन भक्ति में लगा रहेगा, और आप 20 साल बाद देखेंगे कि वो भक्ति में फिर भी लगा हुआ है, अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो। एक एक भक्त, ऐसा नहीं कि वो बोल रहे हैं कि आपके प्रचार करने से बहुत सारे भक्त जुड़ जाएंगे, बहुत सारे भक्त का हृदय परिवर्तन होगा, नहीं, बोल रहे एक भक्त, अगर आप प्रचार करते रहोगे रेगुलरली, एक भक्त जो है वो भक्ति से जुड़ा रहेगा। और वो कौन है एक भक्त? आप स्वयं। तो आप प्रचार कर रहे हैं दूसरे लोगों के उद्धार के लिए नहीं, आपके खुद के उद्धार के लिए। और मैंने ये सुना था 1999 में, और 1998 में सुना था, और मैंने 98 में बोला भी था। और मुझे याद है, उसके बाद जो है मदन मुरारी प्रभु जो वाशी में है, एक मदन मुरारी प्रभु वसई वाले भी हैं, पर एक वाशी वाले भक्त हैं, तो उन्होंने मेरे को 97-98 का जब मैंने बोला था, तो वो सुन रहे थे प्रवचन। और फिर 2017-2018 में, 18-19 में उन्होंने वापस से आके मुझे ये बात बताई, और 20 साल तक मैंने ये शब्द सुने नहीं थे वापस से किसी के भी मुंह से। इतने सारे भागवतम प्रवचन सुने, इतने सारे कथा सुने, पर ये नहीं सुना कि आप प्रचार करोगे तो एक व्यक्ति भक्ति में लगा रहेगा, वो है आप खुद। और फिर मैं खुद चौंक गया, हाँ भैया, 20 साल निकल गए जीवन के, हम अपनी क्षमता अनुसार
जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। जो लोग जुड़ गए बहुत अच्छा, जो लोग नहीं जुड़े हमारी प्रार्थनाएँ हैं उनके साथ कि वो भी जुड़ें। और एक चीज़ हम देखते हैं कि चलो आज भी हम 16 माला कर रहे हैं, पूरी प्रयत्न कर रहे हैं नियम पालन करने का, पूरा प्रयत्न कर रहे हैं जितना हो सके सेवा करने का, गुरु को प्रसन्न करने का। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार प्रचार करें। कोई माता अगर प्रसाद भी बना रही है, वो भी प्रचार है। वो जिस चेतना से प्रसाद बना रही है, प्रसाद खा के लोगों का जो है मानसिक जो है उनका मानसिक चेतना पूरी बदल जाती है, भक्ति में काफ़ी प्रेरित होते हैं। तो ऐसे करके वर्णन आता है। फिर आगे हमने देखा कि 23वें श्लोक में बताते हैं कि आप सब यहाँ पर आए हैं और आपको संपूर्ण ज्ञान मालूम है और आप सबका कल्याण के लिए आए हैं। तो ये सब संतों के लिए वो बोल रहे हैं और उनका गुणगान करते हैं, उनके बारे में जो है 22वें श्लोक में उनके जो है अलग-अलग गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। और 24वें श्लोक पे कल हमने रोका था ये बतलाने के लिए कि कैसे हर परिस्थिति में क्या कर्तव्य व्यक्ति मन का बनता है। ये 2 प्रश्न थे महाराज परीक्षित के, जो उन्होंने सब संतों के सामने रखा कि हर परिस्थिति में क्या कर्तव्य बनता है। और दूसरा उन्होंने प्रश्न पूछा था कि विशेष रूप से जो शरीर त्यागने वाले हैं, मतलब जो मरने वाले हैं, उनका क्या कर्तव्य बनता है करके। तो ये 2 प्रश्न उनका था। और सही बताया जाए तो इन 2 प्रश्नों के आधार पर पूरा का पूरा भी भागवतम दूसरे से 12वें स्कंद तक बोला जाएगा। कि भई हर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है और दूसरा कि जो व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला है, उसका क्या कर्तव्य है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, द क्वेश्चन रिलेटिंग टू डाइंग मैन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरीवन इज डाइंग आइदर शॉर्टली और आफ्टर 100 ईयर्स। प्रभुपाद लिखते हैं ये 24वें श्लोक के तात्पर्य में कि हर कोई मरने वाला है, या तो वो अगले पल मरेगा या 100 साल के बाद, मरना सबको है। तो इनका ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर बोलते हैं कि द भागवतम बिगिनिंग फ्रॉम द सेकंड कैंटो टू द लास्ट 12th कैंटो डील्स विद दीज टू क्वेश्चंस। देखिए वही चीज बतला रहे हैं कि भागवतम का उद्देश्य है इस 2 सवाल का जवाब देना। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवत गीता भी उसी उद्देश्य से बताया गया है। क्या उद्देश्य है कि व्यक्ति का परम कर्तव्य क्या है, वो है भक्ति करना और भगवान के भक्तों के संग में रहना। तो अभी हम 25वां श्लोक साथ में बोलेंगे। तत्र भावात् भगवान् यशो पुत्रो यदृच्छाया गाम आत्मनो अनपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बाले अवधूत वेशः। तो ये 25वें श्लोक में बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो है उन्होंने कुछ वस्त्र नहीं पहने थे और वो किसी विशेष रूप से आश्रम से भी संबंधित नहीं दिख रहे थे। और वो वहाँ पे जो है स्त्रियां और बच्चे हाँ उनके तरफ जो है आकर्षित हो रहे थे और उनके तरफ जो है उनके साथ संग में चलते चलते वहां पहुंच गए। तो बताए भगवान व्यास पुत्रो, तो उनको भगवान करके वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि वो महान भक्त है। तो देखिए जैसे यहाँ लिखा है पहले लाइन में तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो, तो सुखदेव गोस्वामी को जो व्यासदेव के पुत्र हैं उनको भगवान करके संबोधित किया गया है। तो भगवान करके संबोधित किया है, इसका मतलब यह है कि उनको इतना सम्मान देना चाहिए क्योंकि वो जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं। सुखदेव गोस्वामी गुरु हैं। हाँ, तो कितने जगह शास्त्रों में लिखा है साक्षात हरित्वेन, जो गुरु होता है वो साक्षात हरि है। क्यों? क्योंकि वो ही भगवान की तरफ जोड़ सकता है हमें। और हमने कई जगह पढ़ा है कि भगवान का कृपा मतलब हमारे जीवन में गुरु को प्राप्त करना। गुरु मतलब भगवान के साक्षात कृपा है जो हमें गुरु के रूप में मिलते हैं। निज लाभ तुष्ट बताया जाता है वो संपूर्ण रूप से संतुष्ट थे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था और अवधूत वेश, अवधूत के जैसे घूमते हुए वहां पहुंच गए। तो अगर आप देखेंगे शिव पुराण, तो शिव पुराण में शिव जी को भगवान करके बोला गया है। तो क्यों शिव जी को भगवान करके बोला गया है? क्योंकि वो भी भगवान के जो हैं जैसे हम लोग जीव तत्व हैं, तो वैसे शिव भी जीव तत्व में नहीं आते। वो जो है
दूसरे तत्व में आते हैं, तो इसलिए शिव को भी बहुत शक्तिशाली माना जाता है और वो तमोगुण के नियंत्रक हैं, तो इसलिए उनको भी कई बार भगवान बोला गया है। तो अधिकांश लोग जब शिव पुराण पढ़ते हैं तो उनको लगता है ये भगवान है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम है। नहीं, ऐसे करके जैसे यहाँ सुखदेव गोस्वामी को भगवान बताया गया है, वैसे शास्त्रों में अलग-अलग देव सब जगह घूमते जा रहे थे और जहाँ उनको लगा भगवान जैसे उनको परमात्मा के रूप में प्रेरणा दी कि यहाँ मुझे पहुंचना चाहिए, यहाँ मुझे सेवा करनी है, भागवत सुनाने की, वहां पहुंच गए। तो भक्त भी वैसे होते हैं, सब जगह घूमते हैं, वो सब जगह कार्य करते हैं, पर किसी चीज से आसक्ति नहीं रखते। और जैसे भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप करके हमको बताते हैं क्या करना है आगे, तो उससे हम जो है सेवा बढ़ाते रहते हैं। जैसे हमें किसी को मालूम नहीं था कि ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, पर ऐसी परिस्थिति में और भगवान ने ऐसा मार्गदर्शन किया कि चलो भागवत करें, तो सब लोग लग गए हैं भागवतम सुनने में, कोई भागवतम बोलने में, कोई अलग अलग सेवा करने में। तो भगवान आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे और हमें उसका जो है पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं उनके पिताजी जो व्यासदेव थे वो उनके गुरु थे। तो सुखदेव गोस्वामी के कोई गुरु नहीं थे, सिर्फ उनके पिता ही गुरु थे। क्यों उनके पिता गुरु थे? क्योंकि उनको सुखदेव गोस्वामी को जब वो गर्भ में थे उनके पिताजी ने पूरा भागवतम सुनाया था। देव, परशुराम, हाँ, और जो है वशिष्ठ, विश्वामित्र सारे थे। तो इतने सारे होने के बाद, संत होने के बावजूद भी बताया जाता है, प्रभुपाद लिखते हैं कि वो सब मिलकर जो है उनके पास एक जो है जवाब नहीं था कि भाई सब लोग एक साथ एकत्रित होके एक साथ वो जवाब देने की क्षमता नहीं रख रहे थे कि अभी महाराज परीक्षित को शरीर त्यागना है तो क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं जैसे अलग अलग डॉक्टर जो होते हैं वो लोग अलग अलग दवाई देते हैं, तो उसी प्रकार से कई कई साधु लोग होते हैं, उनका अलग अलग मतभेद होता है। तो ऐसे मतभेद के समय जो है आ गए, हाँ, सुखदेव गोस्वामी। तो फिर 26 और 27वें श्लोक में जो है इसका वर्णन आता है सुखदेव गोस्वामी का कि कैसे वो 16 साल के नवयुवक लड़के थे और उनके चरणों का, उनके हाथ का, उनके कंधों का, उनका सर का, उनकी आंखों के बारे में वर्णन आ रहा है, नाक के बारे में, कान, फिर उनके भवें और उनका जो गला है वो कैसे एक शंख के समान था और उनकी छाती कैसे चौड़ी थी, उनका नाभि कितना गहरा था और उनके लंबे लंबे हाथ थे और उनके बाल एकदम घुंघरालू थे। और बताया जाता है कैसे उनका रंग कृष्ण भगवान का रंग के समान था। हम्म, जैसे कृष्ण भगवान का हमें मालूम है श्याम सुंदर है वो, उनको जो काले बादल हैं वैसा उनका रंग है, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी का रंग था। तो ये 26वें श्लोक में बोलते हैं कोई भी महान व्यक्ति होते हैं तो उनका जब वर्णन होता है तो चरणों से वर्णन होता है। हमने देखा था कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में नमो पंकज नाभाय नमो पंकज नामिने, तो कैसे वो स्तुति कर रहे हैं कृष्ण भगवान का, और उसके तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं हमें जब भी भगवान को देखें हमें चरणों से देखना चालू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान के सामने आए सीधा उनके चेहरे पे देख रहे हैं, नहीं, हमें जब भगवान के दर्शन कर रहे हैं पहले चरणों से दर्शन करना चाहिए, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते हुए कमर, छाती, गला और फिर चेहरे पे देखना चाहिए। तो बोलते हैं उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी की भी स्तुति जो हो रही है वो चरणों से उनका वर्णन आ रहा है और उसके बाद उनके सारे शरीर का वर्णन करते हैं। प्रभुपाद फिर बोलते हैं कि अ पर्सन इज ऑनर्ड फॉर हिज अचीवमेंट्स नॉट फॉर एडवांस्ड एज। मतलब आपका उम्र से कुछ लेना देना नहीं है, आपका कम उम्र हो या कितना भी उम्र हो, उस उम्र में आपने क्या क्या कार्य किया है उससे आपकी पहचान होती है। और व्यक्ति जो है कम उम्र का भी हो सकता है लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा अनुभव हो सकता है और उसमें साक्षात्कार हो सकता है जो सुखदेव गोस्वामी में था। तो ऐसा वर्णन करते हैं। फिर 27 श्लोक में बोलते हैं बॉडीली फीचर्स ऑफ सुखदेव गोस्वामी आर अनकॉमन सिम्टम्स टिपिकली ऑफ अ ग्रेट पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू फिजियोनॉमिकल कैलकुलेशंस। फिजियोनॉमिकल मतलब जो चेहरा देख के समझ सकते हैं,
तो वैसे ही उनका चेहरा देख के, शरीर देख के समझ में आ रहा था कि ये महान भक्त हैं, जो हैं महात्मा पुरुष हैं। तो वो सब वर्णन आता है, प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर बताया जाता है उनका जो मुस्कान था उससे सब आकर्षित हो रही थी, यहाँ तक कि सब स्त्रियां आकर्षित हो गई थी उनसे। हाँ, और फिर सारे साधु संत जो हैं वो समझ गए ये महान भक्त हैं, और उनको सम्मान देते हुए वो खड़े हो गए। तो उसके आगे वाले श्लोक में बताते हैं, महाराज परीक्षित का एक नाम है विष्णु रात। विष्णु रात अर्थात कि जिनको विष्णु ने बचाया था। तो 29वें श्लोक में बोलते हैं कि कैसे महाराज परीक्षित ने प्रणाम किया और सुखदेव गोस्वामी का अभिनंदन किया, और उसी वक्त वहां पे जितने भी स्त्री और बच्चे थे जो थोड़ा मजाक उड़ा रहे थे, वो तुरंत जो है पीछे हट के चले गए। और सुखदेव गोस्वामी जो है उनके बीच में, सारे साधुओं के बीच में ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे सब तारों के बीच में चंद्रमा। तो चंद्रमा हम देखते हैं तारों के बीच में सबसे ज्यादा प्रकाशित होता है, उज्ज्वलित होता है। उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी सारे के सारे साधुओं के बीच में आके विराजमान हो गए, बैठ गए, और महाराज परीक्षित ने उनका अभिनंदन किया। तो बोलते हैं जैसे ही वो आए, प्रभुपाद बोलते हैं सभा में सब लोग खड़े हो गए, सिवाय व्यासदेव के, नारद मुनि के, और बाकी कुछ लोगों के। क्योंकि व्यासदेव उनके पिता थे और नारद मुनि उनके पिता के भी गुरु। उन्होंने व्यास आसन पे बैठाया और उनको कथा देने के लिए बोला। वहां पे व्यासदेव जी थे जो ब्रह्म ऋषि हैं, नारद देव ऋषि हैं, परशुराम जो भगवान के अवतार हैं, और उन सबको छोड़ के सुखदेव गोस्वामी न ब्रह्म ऋषि हैं, न राज ऋषि हैं, न देव ऋषि हैं, और ना ही वो भगवान के कोई अवतार हैं, नारद व्यास परशुराम के जैसे। फिर भी उसको उन्होंने चुना। इसका मतलब क्या है, प्रभुपाद बतलाते हैं, एक भक्त जो है, भक्त को ज्यादा सम्मान देते हैं इन सब लोगों से। अर्थात भक्त जो है इन सब लोगों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। और प्रभुपाद लिखते हैं, डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज मोर ऑनर्ड इन द वर्ल्ड देन लॉर्ड हिमसेल्फ। अगर कोई भक्त होता है तो भक्त को भगवान से ज्यादा सम्मान देना चाहिए, भगवान से ज्यादा उनकी स्तुति करनी चाहिए। और वही चीज हम यहाँ देख रहे हैं कि भले वो जो है देव ऋषि नहीं है, राज ऋषि नहीं है, ब्रह्म ऋषि नहीं है, फिर भी उनको सम्मान दिया गया है। फिर ऐसे हरे वर्णन हरे करते कृष्ण हुए गुरुजी। 31 श्लोक में कॉल कृपा के द्वारा, by your mercy and presence only you have sanctified us while making us like unto places of pilgrimage। जो 32वां श्लोक अच्छा है, हम लोग सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। परीक्षित उवाच अहो अद्यद्वयं ब्रह्मन् सत्सेव्य शत्र बांधवा कृपयाति रूपेण भवद्भिः तीर्थका कृता। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं कि आपके संग के कारण, महाराज परीक्षित बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, आपके संग के कारण हम जो हैं एक तीर्थ स्थान के समान शुद्ध हो गए। आपकी इतनी शक्ति है। और दूसरा बोलते हैं कि आपके कारण हम में इतनी योग्यता आई है जिससे हम वैष्णव की सेवा कर सकते हैं। तो ये दो मुख्य चीजें उसमें श्लोक में आते हैं कि आपके कारण हम तीर्थ स्थान जैसे शुद्ध बन चुके हैं, और दूसरा बता रहे हैं आपके कारण हम वैष्णव की सेवा कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसमें सुना था विदुर जी की कथा में, धृतराष्ट्र क्विट्स होम में, तीर्थ भूतंती स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदावता, कि कैसे शुद्ध भक्त एक तीर्थ के समान है। वो जहां भी जाते हैं किसी भी जगह को तीर्थ स्थान जैसा बदल सकते हैं। यहीं पे वही बात आ रही है। तो बोल रहे हैं यहाँ देखिए, भवद्विधा तीर्थ का कृतः, कि आप इतने महान हैं, आप किसी भी जगह को तीर्थ के समान बना सकते हैं, आप हमें तीर्थ के समान बना सकते हैं। और फिर दूसरा बोलते हैं कि आपके कारण सत सेव्या, कि आपके कारण हमको सेवा करने का मौका मिल रहा है, हम सीख रहे हैं कैसे सेवा करना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, सेंटली डिवोटीज लाइक सुखदेव गोस्वामी जनरली डू नॉट अप्रोच वर्ल्डली एंजॉयर्स स्पेशली दोस इन द रॉयल ऑर्डर्स। तो जो संत होते हैं
वो विशेष रूप से ऐसे राजाओं के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम रहता है राजा मतलब हमेशा इंद्रभोग में लगे हुए हैं। लेकिन महाराज परीक्षित एक शुद्ध भक्त थे, तो इसलिए वो उनके पास जाते हैं और उनको जो है जो है पूरा भागवतम सुनाते हैं। फॉर devotees who desire to go to back to Godhead, two things are strictly prohibited. ये हम सब भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये 32 श्लोक का परपट में है। अगर कोई मार्क कर रहा है या कोई पेन से लिख रहा है, प्लीज नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मुख्य है। फॉर अ डिवोटी, एक भक्त के लिए जो भगवत धाम जाना चाहता है, दो चीजें जो है बहुत खतरनाक है, या बहुत दो चीजें हैं जो बिल्कुल सख्त मनाही है। क्या है दो चीजें? एक, भौतिक इंद्र तृप्ति लेन करने वालों का संग, अर्थात मटीरियलिस्टिक एंजॉयर्स। भौतिक इंद्र भोग करने वाले लोग जो हैं उनका संग नहीं करना चाहिए। दूसरा, स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। ये दो चीज पूरा स्पष्ट किया है प्रभुपाद ने। तो हम सब भगवत धाम जाना चाहते हैं तो हमें कर्मी लोगों से बिल्कुल दूर रहना है और स्त्री संग से दूर रहना, इस श्लोक में बताया है। तो हम 33वां श्लोक सब साथ में चर्चा करेंगे। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्या शुध्यन्ति वैगृहा, किं पुनर्दशना स्पर्शा पादशौचासनादिभिः। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि जिन घर में आपका आगमन हो जाता है और जिस घर में आपका जो है आपको याद करते हैं, महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को ऐसा प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं कि आपको जो कोई घर में बुलाता है या जिस घर से आपको कोई स्मरण करके याद करता है आप जैसे शुद्ध भक्तों को, और उनका जो है पूरी तरह से घर शुद्ध हो जाता है। बोलते हैं जब आपको सिर्फ कोई स्मरण करता है तो उससे उनका घर शुद्ध हो जाता है। तो कोई आपको देखेगा, कोई आपको स्पर्श करेगा, कोई आपके चरण धोएगा और कोई आपको आसन देके अपने घर में बिठाएगा, तो उससे कितना कल्याण होगा। तो सिर्फ आपको स्मरण करने मात्र से उनका घर पवित्र हो जाता है। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम, स्मरण स्मरण करने से क्या होता है? शुद्ध्यंति वै घरा, शुद्ध्यंति वै गृह, मतलब आपका घर शुद्ध हो जाता है सिर्फ स्मरण करने से। तो फिर बोलते हैं फिर अगर से स्मरण करने से घर शुद्धिकरण हो रहा है तो आपका दर्शन, स्पर्शन, स्पर्शन मतलब आपको छूने से, पाद शौच आपका चरण धोने से, या आसन आदि भी, आपको एक स्थान देके आसन देके बिठाएंगे तो उनका कितना कल्याण होगा करके परीक्षित महाराज बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं 33वें श्लोक में, इंपॉर्टेंस ऑफ होली प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेट सेज एंड सेंट्स। अगर हम तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं तो हमें ये चीज ध्यान रखना है, तीर्थ स्थान पे जाने की हमें शक्ति मिलेगी। हमें शक्ति तो तब मिलेगी, जैसे प्रभुपाद बोले, आप टिकट लेके नहीं जा सकते। आप तभी जा सकते हो जब आपको भगवान बुलाते हैं। जैसे बोलते हैं अगर आपको वृंदावन जाना है तो राधा रानी बुलानी चाहिए, जब आपको जगन्नाथ जाना है तो जगन्नाथ जी बुलाने चाहिए, आपको मायापुर जाना है तो जो है चैतन्य महाप्रभु बुलाने चाहिए। तो इस बार मुझे लगता है कार्तिक यात्रा में महाप्रभु ने हम में से किसी को नहीं बुलाया। कोरोना वायरस के चक्कर में जो है इस बार की यात्रा कैंसिल होने का फुल चांसेस है, क्योंकि इतने बड़े संगठन में हम लोग अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस में मतलब गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करने वाला है कोई भी इतना बड़ा सत्संग प्रोग्राम जहाँ पे लोग इकट्ठे हो सकें। तो शायद इस बार नहीं, अगली बार हो, अगर महाप्रभु बुलाए तो हम जा पाएंगे। तो बोलते हैं जब आप तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो तीर्थ स्थान पे जाने का उद्देश्य होना चाहिए कि हम वहाँ भक्तों का संग लें, तब हमारा जीवन परिवर्तित होगा। प्रभुपाद लिखते हैं जो अभक्त होते हैं वो ऐसे जगह जाते हैं तीर्थ स्थान पे सिर्फ एक कार्य से, कि मैं वहां पे गंगा में, यमुना में स्नान करूं, अपने पापों से शुद्धिकरण हो जाएगा, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, और फिर पुनः आके पाप करने लगते हैं। तो बोलते हैं भक्त इतने शक्तिशाली होते हैं, जितने भी अभक्त लोग, कर्मी लोग उधर आके पाप छोड़ जाते हैं तो वो उस जगह को पाप से पूरी तरह से शुद्ध कर देते हैं। ये भक्तों की शक्ति होती है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं अगर कोई संत किसी के घर में आता है तो
उसके आने से क्या होता है, जो घर में रहते हैं उनके जितने भी पाप हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, बिकम्स न्यूट्रलाइज्ड। आपके जितने भी पाप हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं अगर कोई संत आपके घर पे आएगा तो ये जो है भक्ति की शक्ति है और शुद्ध भक्तों की शक्ति है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं एक गृहस्थ व्यक्ति जो साधु को देख के प्रणाम नहीं करता है तो उसको पूरा दिन फास्ट करना चाहिए। क्यों? उसने अपराध किया। तो ये परिणाम है इसका, अगर आप साधु को देखें और उसको जो है प्रणाम नहीं करें तो। प्रभुपाद लिखते हैं फिर 34वें श्लोक में आता है कि जस्ट एज द एथियस्ट कैनॉट रिमेन इन प्रेजेंस ऑफ सुप्रीम गॉड, कि जो नास्तिक है वो भगवान के सामने नहीं रह सकता, तो उसी प्रकार से जितने भी व्यक्ति के पाप हैं वो तुरंत खत्म हो जाते हैं जैसे ही वो एक संत के संग में आते हैं। तो प्रभुपाद फिर इसके तात्पर्य में बोल रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं भक्त और एक होते हैं अभक्त। तो उसका परिभाषा बोल रहे हैं, devotee of the Lord because of manifesting godly qualities is called demigods, whereas the atheist is called demons. तो दो ही तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक है दानव और एक है भक्त, तीसरा कोई कैटेगरी नहीं है। भक्त मतलब क्या, मैंने पहले भी बताया था, शास्त्रों में एक श्लोक भी है, विष्णु भक्ता स्मृतो देवो, कि जो विष्णु के भक्त हैं वो सब देवता हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान के, विष्णु के, नारायण के जो भक्त हैं वो सब देवता हैं, बाकी सारे दानव। थोड़ा भारी स्टेटमेंट है पर सत्य यही है, सारे दानव। आप बोलेंगे प्रभु जी जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं दानव, प्रभु जी जो दूसरे धर्म में दानव, सब दानव इस श्लोक, इस प्रभुपाद के तात्पर्य के हिसाब से। तो मन में आप लोग की शंका आएगी पर जो हकीकत है वो मुझे दोहराना जरूरी है। फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखिए साधु के संग में आने से, ये देखिए श्लोक में बताया कि कैसे पूरी तरह से पाप नष्ट हो जाते हैं जहां पे भी वो जाते हैं। ऐसे गृहस्थ व्यक्ति के जितने भी पाप होते हैं वो पूरे खत्म हो जाते हैं साधु के आने से, 33वें श्लोक में बताया है। तो 34वें श्लोक में बोल रहे हैं, इट इज सेड दैट द घोस्ट कैन नॉट रिमेन एज सुन एज द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज चैंटेड। ये 34वें श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि जहां भगवान का नाम जप हो रहा है वहां पे भूत नहीं रह सकता। तो भूत को लेके बड़ा प्रश्न रहता है हमारे मन में, है कि नहीं है। और कभी कभी एकांत समय में, अंधेरे में, रात को अकेले होते हैं हम लोग, डर लगता है। तो ध्यान रखिए यहाँ क्या लिखा है, घोस्ट वहां नहीं रह सकते जहाँ हरिनाम जप हो रहा हो। तो आपको जरा भी डर लगने लगे या रात का समय हो, अंधेरा हो, तो जोर जोर से जप करिए, कीर्तन लगा लीजिए, तो उससे ये भूत प्रेत का लफड़ा खत्म हो सकता है। तो बोलते हैं भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के पार्षद होते हैं, और जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे पाप या भूत नहीं रह सकते, तुरंत वहां से वो जो है गायब हो जाते हैं। दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ ऑल वैदिक शास्त्र। तो पूरे शास्त्रों का ये सार है कि भगवान के भक्त भगवान के प्रिय हैं तो उनके सामने दो चीज नहीं रह सकते, किसी का पाप और दूसरा भूत प्रेत। So one is recommended therefore to associate with saintly devotees, so that demons and ghosts cannot exert their sinister influence. मतलब ये जो भूत होते हैं और राक्षस होते हैं, यहाँ लिख रहे हैं डीमंस एंड घोस्ट्स। घोस्ट मतलब भूत, डीमंस मतलब राक्षस। हाँ? तो राक्षस मतलब वो नहीं जो हम लोग ने सुना है और हमको लगा है जिसके सर पे सींग है, बड़े बड़े दांत है, नहीं। राक्षस मतलब कौन, ये जो इसी श्लोक में बताया है कौन है राक्षस, अभक्त मतलब राक्षस, डीमन है, डीमन सारे। तो ये जो भक्त लोग हैं हरे कृष्णा वाले छोड़ के, और जितने भी जो है कृष्ण भगवान विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसके अलावा सारे दानव लोग हैं। और सारे दानव लोग जो हैं आपको किसी न किसी तरह से प्रभावित करना चाहते हैं, हानि करना चाहते हैं, भले हमको समझ में नहीं आए। तो जहाँ भगवान का नाम जब चल रहा है, जहाँ भक्तों का संग है, उससे आप बच जाएंगे। तो हम हरि कथा ये सब कर रहे हैं तो हमें मालूम भी नहीं होगा कितना आक्रमण हो रहा है हम पे, पर उससे हम बच सकते हैं। फिर बताया जाता है कि कैसे, ये जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कैसे कृष्ण भगवान की कृपा के द्वारा महाराज परीक्षित बोल रहे हैं कि आप अपने आप यहाँ पर आ गए हैं, वरना आपका यहाँ आना असंभव था। तो वही चीज इस 36वें श्लोक में बताया गया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अ प्योर एंड एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ द लॉर्ड सर्व्स हिज फैमिली इंटरेस्ट मोर डेक्स्ट्रसली देन अदर्स।
अब ये हमारे लिए शिक्षण है कि जो भक्त होते हैं वो अपने परिवार वालों का अच्छे से ध्यान रखते हैं। भक्त जो है एक कर्मी व्यक्ति जितना ध्यान रखे उससे ज्यादा ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है ये मेरी सेवा है भगवान के प्रति और सब जीवों के प्रति, विशेष रूप से मेरे परिवार वालों के प्रति। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर आप भक्त बनते हो तो आप अपने परिवार की ज्यादा अच्छा से सेवा कर सकते हो। कैसे? वो बोलते हैं प्रभुपाद, ये जो है 36 श्लोक में है, चाहिए तो कोई मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रॉपर इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। द लॉर्ड गिव्स स्पेशल प्रोटेक्शन टू द फैमिली मेंबर्स एंड डिसेंडेंट्स ऑफ अ डिवोटी इवन दो सच मेंबर्स आर देमसेल्व्स नॉन डिवोटीज। ये मैं चाहता हूँ भक्त लोग सभी ध्यान से सुने इस बात को, ये बहुत मुख्य चीज है। हम जो भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति की शक्ति इतनी है कि भगवान हमारे परिवार वालों को और हमारे आने वाले वंश को, क्लियर बोल रहे हैं प्रभुपाद, क्या बोल रहे हैं? फैमिली मेंबर्स एंड डिसेंडेंट्स, मतलब अभी जो हमारे परिवार में जो जो जुड़े हुए हैं वो, और हम नहीं रहेंगे, पर भविष्य में जो हमारे वंश में आएंगे उन सबको भगवान कृपा देंगे, भले ही वो भक्ति ना करे। इवन दो सच मेंबर्स आर देमसेल्व्स नॉन डिवोटीज, अर्थात अगर वो अभक्त भी रहे, वो भक्ति ना भी करें, तब भी भगवान जो है उनको अवश्य कृपा देंगे करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो हमें चाहिए हम अपने जीवन पर्यंत जो है भक्ति करते रहें, और हमें ये समझना है भक्ति की इतनी शक्ति है कि उसके कारण हमारे सभी परिवार वालों पे कृष्ण भगवान की कृपा रहेगी। अभी देखिए हम लोग सब लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, हम सबको चिंता रहेगी, अरे हमारे परिवार वाले कैसे कर रहे होंगे भक्ति। भक्ति तो नहीं कर रहे होंगे, अगर वो भक्ति जुड़े नहीं है भक्तों के साथ तो, लेकिन फिर भी हमें चिंता बनी रहेगी। तो हमें समझना है कृष्ण भगवान की कृपा रहेगी, प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में बताया है। फिर लिखते हैं प्रभुपाद, द लॉर्ड इज सो काइंड दैट ही गिव्स ऑल प्रोटेक्शन टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ हिज डिवोटी, thus a devotee has no need to bother about his family members। तो हमें अपने परिवार वालों की चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि भगवान पूरी तरह से जो है बोल रहे हैं कि मैं उनको सुरक्षा देता हूँ। और बताते हैं कि अगर कोई भक्त अपने परिवार वालों को छोड़ भी देता है भगवान की सेवा के लिए, तो उसे चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान उस परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका ध्यान रखेंगे अवश्य रूप से। तो ये 35वां श्लोक हुआ। फिर 36वें श्लोक में बताते हैं, ये 36वां श्लोक हुआ। अब इस 37 श्लोक में बताते हैं 37, ओ गुरु ऑफ सेंट्स शो द वे ऑफ परफेक्शन फॉर ऑल पर्सन एंड स्पेशली फॉर वन हु इज अबाउट टू डाई। तो जो उन्होंने 24वें श्लोक में पूछा था महाराज परीक्षित ने, वही पूछ रहे हैं कि अभी जो है अंतिम समय आने वाला है, तो मेरे लिए क्या उद्देश्य है, मेरे को क्या उद्देश्य मान के चलना है, मेरे को क्या कार्य करना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं, as soon as a true representative of the Lord is met by a devotee of the Lord, the devotee is assured guarantee for going back to Godhead just after leaving the present body। तो अगर आप भक्त के संग में हो तो आप एक चीज निश्चित रूप से समझ लीजिए, क्या? कि आप ये शरीर त्यागने के बाद निश्चित रूप से भगवत धाम जाओगे। महाराज परीक्षित भगवत धाम जाने वाले हैं सुखदेव गोस्वामी के संग में, पर प्रभुपाद लिख रहे हैं हम लोगों के लिए कि अगर हम भी प्रभुपाद जैसे आचार्य के संपर्क में हैं, प्रभुपाद जैसे आचार्य की वाणी हम सुन रहे हैं, तो उनकी कृपा से इस जीवन के अंत में हम भी भगवत धाम चले जाएंगे। अगर आप बाकी दूसरे संप्रदाय में देखेंगे, दूसरे साधुओं को देखेंगे, वो स्वीकार ही नहीं करेंगे कि एक जन्म में कोई भगवत धाम जा सकता है। पर ये हमारा अहोभाग्य है कि हम प्रभुपाद से जुड़े हैं, और प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो हमारा शरीर है खत्म होते या भगवत धाम जाओगे। क्या चाहिए? आने वाले कुछ सालों के लिए हमें सिर्फ भक्ति करना। और जैसे प्रभुपाद ने बोला था, भगवान के भक्त आते हैं हमें बचाने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ सड़ रहे हैं। कल का श्लोक में हमने सुना प्रभुपाद जी बोलते हैं सड़ रहे हैं, जैसे टमाटर ककड़ी सब सड़ता है। सड़े हुए टमाटर का शक्ल देखा है कितना बेकार होता है। हाँ, तो हम लोग को क्या लग रहा है, नहीं ये व्यक्ति आनंद भोग रहा है, ये व्यक्ति बहुत खुश है, क्यों? इसके पास बहुत बड़ा बंगला है, किसी के पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत धन है। नहीं,
प्रभुपाद बोल रहे हैं सब लोग जो है सब्जी जैसा सड़ता है वैसे सड़ रहे हैं, कोई सुखी नहीं है, सिर्फ दिखावा है। वास्तविक रूप में हर कोई उतना ही दुखी है, उतना ही परेशान है, उतना ही तकलीफ है। हाँ, आपको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पास कुछ करोड़ रुपए आ गए तो मैं तो सुखी हो जाऊंगा? नहीं। अगर आप रास्ते पे कोई गरीब व्यक्ति को देखोगे जिसके पास घर नहीं है, मालूम है, जो प्लास्टिक के शेड वेड में रहता है बरसात के समय में और बाकी समय में, और वहीं बाहर रह के अपना खाना वाना बना के ये करता है, तो उसको क्या लगेगा? अरे किसी के पास बम्बई में फ्लैट हो, आहा, वो तो खुश नसीब है, वो तो लाखों रुपए का मालिक है। हाँ, 50, 60, 70 लाख, 1 करोड़ का मकान है बम्बई में। जिसके पास वो मकान है वो तो बहुत होता ना भाग्यवान है, बहुत आनंद में है। हम सबके पास फ्लैट है, क्या लगता है हम लोग सब आनंद में है? बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही किसी के पास 1000 करोड़ रहेगा, भागवतम बतलाता है हम सब सड़ रहे हैं वो सड़क पे, हम लोग या धनी से धनी व्यक्ति सब जो है टमाटर सड़ता है वैसे सड़ रहे हैं। तो एक ही तरीका है, भक्ति करो, निकलो बाहर। तो फिर प्रभुपाद बतलाते हैं आप भगवत धाम चले जाओगे भक्तों के संग में, लेकिन दिस डिपेंड्स ऑन द सिंसेरिटी ऑफ द डिवोटी। तो सिंसेरिटी ऑफ द डिवोटी, सिंसेरिटी ऑफ द डिवोटी का बतलाते हैं कि आपको प्रामाणिक होना पड़ेगा। आपको सबसे ज्यादा जो है, आपको दिल लगा के भक्ति करनी पड़ेगी, तो आप भगवत धाम जाओगे। हाँ, एक चीज प्रभुपाद ने बोला, भक्तों के संग में रहोगे, आप ये रहोगे तो आप भगवत धाम जाओगे, ठीक है, लेकिन आगे बोल रहे हैं कि आपको सिंसियर, प्रामाणिक शब्द है, सिंसियरिटी का हिंदी अनुवाद प्रामाणिक। प्रामाणिक मतलब आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। और फिर बोलते हैं टू गेट एन असिस्टेंस एंड हेल्प ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर मीन्स टू रिसीव द डायरेक्ट हेल्प ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ। ये 36वें श्लोक का लास्ट लाइन है, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए जानना। अगर हमें किसी भगवान के प्रामाणिक भक्त का मार्गदर्शन मिल रहा है, वो हमें आध्यात्मिक जीवन में हमें मदद कर रहे हैं, हमें शिक्षण दे रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें भगवान का डायरेक्ट हेल्प मिल रहा है। ये बहुत जरूरी है समझना कि जो हमें भक्तों का संग मिल रहा है, हमें उससे उसका मूल्य समझना चाहिए, क्योंकि वो भक्त का संग साक्षात भगवान का संग है। हमें हमें मन में आता है भगवान को देखा नहीं है, देखा नहीं है। अरे भगवान आपको गुरु के द्वारा अपना संग दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, और आपको बता रहे हैं कैसे भक्ति में रह के आप आनंद में रह सकते हो और भगवत धाम जा सकते हो। तो ये बहुत जरूरी चीज था हमें समझना कि जब हमें गुरु का संग मिल रहा है, वास्तविक रूप में हमें जो है भगवान का संग मिल रहा है। फिर जो है 37 श्लोक में ये उन्होंने पूछा था, जो प्रश्न मैंने अभी आपको बताया। फिर 38 श्लोक में बोलते हैं ये है 38वां श्लोक, हम लोग साथ में चर्चा कर सकते हैं। यक्षरोत्वयम् अथो जप्यम यत्कर्तवाम नृभिः प्रभो संवर्त्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विप्रयम। तो बोल रहे हैं प्लीज लेट मी नो what a man should hear, chant, remember and worship, and what he should not do। तो अभी क्योंकि उनका अंतिम समय आ रहा है, तो वो पूछ रहे हैं क्या उसे श्रवण करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या कर्तव्य मतलब क्या कीर्तन करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, भजनीयम क्या जो है उसे पूजना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए। ये उनके सवाल हैं महाराज परीक्षित के। फिर 39th वर्ष, नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेदिनां न लक्ष्यते हि अवस्थानाम् अपि गो धनम क्वचित। गो धनम, तो बोलते हैं आप उतना ही समय रहते हैं किसी के घर में जितना गो दोहनम, दोहनम मतलब जब गाय को दूध के लिए धोते हैं, हाँ, मिल्किंग अ काउ। तो बोलते हैं जितना समय गाय का दूध निकालते उतना समय रहते हैं, और उसके बाद आप निकल जाते हैं। तो ये एक साधु का लक्षण बताएं कि साधु कोई जो घर गृहस्थी वालों के साथ ज्यादा समय नहीं देता। क्यों? उसका एक ही उद्देश्य है, घर गृहस्थी वालों को आध्यात्मिक ज्ञान देना।
तो प्रभुपाद लिखते हैं, सेंट्स एंड सेजेस इन द रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ गो टू द हाउस ऑफ अ हाउस होल्डर एट द टाइम दे मिल्क द काउस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आस्क सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क फॉर सब्सटेंस। थोड़ा दूध लेने के लिए साधु लोग जाते हैं। एक पाउंड, अभी ये देखिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, पाउंड ऑफ मिल्क फ्रेश फ्रॉम द मिल्क बैग ऑफ अ काउ इज सफिशिएंट टू फीड एन एडल्ट विद ऑल विटामिन वैल्यूज एंड देयरफॉर सेड्स एंड सेजेस लिव ओनली ऑन मिल्क। देखिए कितनी बड़ी बात बताई है कि जो साधु संत होते हैं वो सिर्फ दूध पी के अपना जीवन व्यवसाय करते हैं, जीवन अपना जो है पास करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि एक ग्लास मिल्क, यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं 1 पाउंड ऑफ फ्रेश मिल्क, गाय के जो है स्तन से मिला हुआ, एक एडल्ट आदमी को पूरा विटामिन देता है जिससे वो अपना दिन भर का कार्य कर सके। देखिए, इसलिए बोलते हैं साधु लोग सिर्फ दूध पीते थे और कुछ नहीं लेते थे। तो अभी वही एक प्रश्न है कि कलयुग में दूध भी नहीं मिलना, शुद्ध दूध मिलना नामुमकिन के बराबर है। पर यहाँ पे दूध की महिमा बताई है, तो अगर कहीं से मिल सके दूध तो बहुत ही बढ़िया। तो फिर बोलते हैं, इवन अ पोरेस्ट ऑफ द हाउस होल्डर कीप्स एटलीस्ट 10 काउस। प्रॉपर लिख रहे हैं आगे लाइन में कि जो सबसे गरीब से गरीब जो व्यक्ति है वो भी कितना गाय रखता था? 10 गाय। ये हम लोग को सुनने में थोड़ा चौंकने वाला लगेगा कि 10 गाय कैसे रख सकता है। और फिर बोलते हैं थोड़ा सा दूध देने में क्या मुश्किल था। तो बोलते हैं गृहस्थ का जिम्मेदारी है कि साधु संतों को जो है बच्चे के जैसे संभालें और उनका पूरा पालन पोषण वो देखें। और फिर बोलते हैं कि 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहते थे साधु, क्योंकि वो दूध लेने के पश्चात निकल जाते थे। दशरथ किंग का 46वां श्लोक में बताते हैं, उन्होंने ऐसे सुखदेव गोस्वामी को जो है प्रश्न पूछे और उनको पूरा धर्म का ज्ञान था और वो अभी जवाब देना चालू करते हैं, जो दूसरे स्कंद भागवतम से प्रारंभ होगा अभी। तो हम लोग ने पहला स्कंद पूरा भागवतम समाप्त किया है आप लोग के साथ चर्चा करते हुए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी भक्तों का कि आप लोगों ने जो है सहयोग दिया। आप लोग के सहयोग के कारण इस लॉकडाउन में मैं भी थोड़ा पाठ कर पाया और अपना मन जो है पूरी तरह से भागवतम में मैंने लगाने की कोशिश की। और मैं देख रहा हूँ मेरे खुद के जीवन में तुलसी विलास प्रभु, आपके पास कुछ अकाउंट है? हमने कब से चालू किया और कितने प्रवचन हो चुके हैं? हाँ प्रभु, चेक कर सकता हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग जितने दिन से, मतलब मेरा खुद का अनुभव है कि जितने दिन से मैं, क्योंकि मुझे प्रवचन देना है तो थोड़ा मुझे मेहनत करना पड़ रहा था, मुझे पढ़ना पड़ रहा था, मुझे तात्पर्य में से जो जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं वो आप लोग को साथ शेयर करने के लिए और मेरे लिए भी सीखने के लिए जरूरी था। पर उसका असर ये रहा है कि मैं खुद देख रहा हूँ कैसे भागवतम के प्रभाव से हमारा मन पूरा कृष्णमय हो जाता है और उसके कारण हम पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। और भले ही हम बाहर नहीं जा रहे हैं, कुछ ज्यादा कार्य नहीं है, पर पूरी तरह से एंगेजमेंट रहता है, मन संतुष्ट रहता है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे सारे भक्तों से जो श्रवण कर रहे हैं, भागवतम में जितना होता है मन लगाइए और उसका फल आप खुद जान लेंगे। मोस्टली प्रभु 30 मार्च को शुरू किया था, फर्स्ट लेक्चर दिया था। तो कितने हो गए क्लास प्रवचन? ऑलमोस्ट कम से कम 40 मुझे से लग रहा है 50 डेज हो गए मेरे ख्याल। तो 40-50 प्रवचन हो गए हैं हमारे। तो इतना प्रवचन लगा हमारे 19 अध्याय समाप्त करने के लिए। तो आज अंतिम समय में मैं सिर्फ आपको थोड़े थोड़े प्रभुपाद के पास टाइम सुनाऊंगा, जिससे आप लोग को थोड़ा रिलैक्स लगे आज। और उसके बाद हम कल सेकंड कैंटो से स्टार्ट करेंगे। तो प्रभुपाद जी के समय पेजर आया था, जैसे अभी हम लोग के समय में मोबाइल आया था, पर याद होगा पहले एक पेजर आया था। तो प्रभुपाद ने, जब पेजर आया था तो प्रभुपाद ने बोला कुछ काम का नहीं है, लोग इसका प्रजल्प करने वाले हैं। प्रजल्प मतलब उसका जो है सही उपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग ही होने वाला है। और आज हम देखते हैं व्हाट्सएप की दुनिया में काम के मैसेजेस कम आते हैं, दुनिया भर का टाइम पास ज्यादा आता है। फिर बोलते हैं कि प्रभुपाद एक बार वृंदावन में थे और मंदिर में एक भक्त को बोले ये क्या है, उधर धूल था। तो भक्त ने बोला प्रभुपाद व्रज रज है, वृंदावन का रज है। प्रभुपाद व्रज रज नहीं है, धूल है, साफ करो करके। तो कितनी बार भक्त लोग जो है भावुकता से बोलते हैं हाँ जो भी धूल है वृंदावन में वो व्रज रज है। बोले नहीं,
प्रभुपाद। रज रज मट्टी में जमीन पे रहे वो ठीक है, लेकिन बाकी सब साफ रहना चाहिए। फिर एक प्रभुपाद का शिष्य, ये आप लोग को सुन के थोड़ा चौंकोगे आप, पर सुन लीजिए आप। एक शिष्य था जो प्रभुपाद के समय, उसको प्रभुपाद ने टेम्पल दिया था मैनेज करने के लिए। उसने टेम्पल को बदल के होटल बना दिया, और वो खुद मालिक बन गया। और प्रभुपाद देखिए कितने कृपालु हैं। प्रभुपाद ने बोला ठीक है, तुमको होटल चाहिए, रखो होटल, पर तुम भक्ति करते रहो। मतलब एक प्रभुपाद की जो कृपा थी वो कोई सोच नहीं सकता। अभी अगला सुनिए। प्रभुपाद ऐसे ऐसे लोगों को प्रचार कर रहे थे जिसका आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक जो है, जब विदेशी लोगों को प्रचार कर रहे थे तो वहां पे लड़कियां भी इतनी पागल थी। एक जवान लड़की जो है वो प्रभुपाद को बोली, प्रभुपाद आई लव यू, पूरे सभा के बीच में प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे। तो हिप्पी में होगी कोई, तो बोली जोर से, प्रभुपाद आई लव यू एंड प्रभुपाद आई वांट टू मैरी यू, मुझे आपसे प्यार है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो देखो, अब ये जो लड़की ने बोला वो ठीक है, स्वाभाविक है कि हिप्पी है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसे बूढ़े आदमी साधु को देख के भी जो है आकर्षित हो रही है, उससे बोलती है मैं प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी का जवाब देखिए क्या है। प्रभुपाद जी दो वाक्य बोलते हैं उसको, ध्यान से सुनिए, सभी भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। प्रभुपाद ये नहीं देख रहे कि इसका कितना पतित अवस्था है, मुझ जैसे बूढ़े व्यक्ति के साथ जो है प्यार करना चाहती है, विवाह करना चाहती है। प्रभुपाद क्या बोलते हैं, पहला लाइन, कि आप कृष्ण भक्ति कीजिए। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने तो परिवार विवाह सब छोड़ दिया है, तो मैं तो इन चीजों में नहीं पड़ता हूँ। तो पहला अपना उन्होंने बताया कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो ये सब छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम कृष्ण भक्ति से जुड़ो। तो प्रभुपाद देखो कितने बड़े आचार्य हैं, ये नहीं देख रहे कि वो कितनी बद है, कितनी बद अवस्था में है। उस बद अवस्था से उसका उद्धार करने के लिए क्या प्रभुपाद बोल रहे हैं, भाई तुम तो भक्ति करो और किसी तरह से जो है भक्ति में जुड़ जाओ। मेरे से जो आप संपर्क करना चाहते हो वो संभव नहीं है। फिर राधानाथ माधर महाराज बताते हैं, हम जो है कब भक्ति में प्रगति करेंगे, व्हाट इज मेच्योरिटी, हम कितने मेच्योर हैं उसका कैसे हमें मालूम चलेगा। तो बोलते हैं, हाउ डू यू हैंडल प्रॉब्लम्स दैट विल शो हाउ मेच्योर यू आर। अगर आपको जानना है हम कितना निपुण हो चुके हैं अपने जीवन में या भक्ति में, तो जब मुश्किल परिस्थिति आती है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो। एक वैष्णव के हिसाब से बिना चिल्लाए, बिना क्रोधित हुए, बिना हमारा संयम खोए, हम हर परिस्थिति हमें जो है संभालने की योग्यता होनी चाहिए। दैट इज मैच्योरिटी। फिर राधानाथ महाराज बताते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स फीलिंग फॉर सफरिंग ऑफ अदर्स। कृष्ण भक्ति की परिभाषा क्या है, कि हम दूसरे जीवों की जो परेशानी है, तकलीफ है, दर्द है, उसको समझें। तो देखिए आज की तारीख में पूरी दुनिया जो है झुलस रही है, परेशानी में है, तकलीफ में। तो हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो भक्ति करके प्रचार करे। तो मैं देख रहा हूँ प्रभुपाद ने महाप्रभु का ये श्लोक, भारत भूमिलो होइलो मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, वो शायद एक एक कैंटो में 3-3 4-4 5-5 बार बोला है और रिपीट किया है बार बार ये चीज, कि महाप्रभु ये हम सब से भारतीयों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो इसमें दो चीज बोला गया है, महाप्रभु दो चीज हमसे अपेक्षा करते हैं। क्या, पहला कि हम अपना जन्म सार्थक करें। देखिए ये एक बहुत आसान चीज है, आपको तैरना नहीं आता, डूबते हुए आदमी को पास भी नहीं जाओगे आप। आपकी इच्छा होगी उसको बचाने की, पर आपको मालूम है ये गहराई में है, मेरे को खुद को तैरना नहीं आ रहा, मैं जाऊंगा ये मेरे को खींच के ले जाएगा अंदर, और तैरना नहीं आता मैं डूब जाऊंगा। ये हमको कॉमन सेंस सबको है। उसी प्रकार से आप भौतिक जगत में लोगों का उद्धार नहीं कर पाओगे जब तक आप भक्ति में पूरी तरह से जो है दृढ़ न हो। आप भक्ति में पूरी तरह से पक्के न हो, पूरी तरह से आपने भगवान का आश्रय नहीं लिया है, तो आप दूसरों को संभाल नहीं पाओगे। तो दूसरों का कल्याण करना है तो जन्म सार्थक करिए।
आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप लें। हाँ, प्रचार करना है, ये हमारी सेवा है, हमें जितने लोगों को कृष्ण भक्ति देनी है, वो एक चीज़ है, पर उससे एक और मुख्य चीज़ है कि मेरा कृष्ण के साथ संबंध। यहाँ जितने भी हमारे भक्तगण सुन रहे हैं, हम सबको अपना पर्सनल संबंध बनाना है कृष्ण भगवान से। देखिए, जितना वो संबंध मजबूत रहेगा, फिर दुनिया में कुछ भी होने दो, आप विचलित नहीं होंगे। अब एक मैंने बताया नहीं आप लोग को, थोड़ा मेरे को ऑड लग रहा था बोलने के लिए, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि प्रभुपाद एक क्लब में गए, उन भक्तों ने उनका प्रोग्राम अरेंज किया था। उस क्लब में सब लोग बिना कपड़ों के रहते हैं, पुरुष स्त्री सब। ऐसा क्लब था अमेरिका में। वहां पे प्रभुपाद का प्रवचन सेटिंग किया, सोचो। और प्रभुपाद भी वहां प्रवचन दिए। और देखिए, ऐसे जगह पे जहाँ पे कोई वस्त्र नहीं पहनता, वहां पे प्रवचन दे रहे हैं। और प्रभुपाद प्रवचन में क्या बोल रहे हैं? बोले, आप लोग इतने निरासक्त हो, आप लोग ने सब वस्त्र निकाल दिए हैं, तो ये वस्त्र क्यों रखा है शरीर का आपने? ये तो अंतिम वस्त्र है जो आपको छोड़ना है। और जो शुद्ध आत्मा है, उसको जो है ये वस्त्र से आपको परे करना है। सिर्फ कपड़ों के वस्त्र से परे करके कुछ मतलब नहीं है। और प्रभुपाद ऐसे बिना कपड़े के लोगों को प्रवचन देकर आए, सोचिए। ये भी प्रभुपाद का स्टैंडर्ड है। तो हम लोग को ये समझना है कि महाप्रभु का है जन्म सार्थक करी, मतलब हमारा कृष्ण से क्या संबंध है। हम प्रचार कर रहे हैं, वो एक चीज है, वो कृष्ण भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, हमको कृपा दे रहे हैं। पर जब हम साधना कर रहे हैं, वो साधना क्या है? मेरा और कृष्ण का संबंध। उसमें और कोई नहीं बीच में आने वाला है। आपके शिक्षा गुरु नहीं आएंगे, आपके जितने भी परिवार वाले हैं वो नहीं आएंगे, आपके दोस्त नहीं आएंगे। आपका और कृष्ण का, उसके अंदर आप और कृष्ण का संबंध क्या है? वो संबंध स्थापना होगा जब आप एकांत में बैठ के जप कर रहे हो, तब आप वो संबंध बना रहे हो। और वो संबंध जितना मजबूत होगा, फिर उसके बल पर आप बाकी सब चीजों से संभाल सकते हो। हाँ, दूसरे अध्याय गीता में बताया है कि जो बड़ा समुद्र होता है, समुद्र में कितनी ही नदियां आके मिल जाती हैं बरसात के समय, तो समुद्र जो है ज्यादा विचलित नहीं होता। समुद्र मापा प्रवशन्ते तद्वत कामा न प्रवशन्ति। तो ये जो श्लोक है 2.70 में आता है गीता में, कि जो ओशन होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, एजिटेट नहीं होता है नदियों के आने से। तो आपका जो संबंध है कृष्ण से, वो जितना मजबूत होगा, उससे फिर आप डिस्टर्ब नहीं होगा बाकी सब चीजों से। तो उसके लिए हमें मेहनत करना है। हनुमान प्रभु जो है नॉर्मल में रोज 32 माला करते थे, तो अभी लॉकडाउन में तो जरूर 64 माला कर रहे होंगे। तो वो बोलते हैं, हरि बोल आनंद, तुम प्रचार वचार कर रहे हो वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा संबंध कितना है कृष्ण से? संबंध बढ़ाइए। तो हम लोग ज्यादा क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन वश में नहीं रहता, लेकिन क्वांटिटी तो इंप्रूव कर सकते हैं। 16 का 20 माला करें, 25 माला करें, 32 माला करें। जितना हम ज्यादा माला करेंगे, तो उतना हम कृष्ण से ज्यादा कोशिश, कृष्ण को दिखा सकते हैं कि हम सिंसियर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जन्म सार्थक करे करो परोपकार। तो आप प्रसन्न हैं, आप भक्ति में स्थिर हैं, हाँ, आपका मन वश में है, आपकी इंद्रियां वश में है, तो आप दूसरों को प्रचार कर पाओगे और दूसरों को प्रोत्साहन दे पाओगे। फिर बताया जाता है, राधानाथ महाराज बता रहे थे, एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल। तो कैप्सूल में दवाई ना हो, सिर्फ खाली कैप्सूल हो, तो उसका क्या फर्क, उसका कोई फायदा नहीं। दिखने में वो कैप्सूल लगेगा, हाँ दवाई है, समझता है ना सबको कैप्सूल कैसा होता है। लेकिन वो कैप्सूल का आप ढक्कन खोलोगे और अंदर बीच में पाउडर रहता है, तो पाउडर निकाल दोगे तो कुछ फायदा नहीं है, दिखने में कैप्सूल लगेगा। तुम वैसे ही महाराज बोले, अगर आप जप कर रहे हो, लेकिन अगर आप में सेवा भाव नहीं है, तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो सेवा भाव भी होना चाहिए, तो उसका असर होगा। फिर बताते हैं, 3 तरह के सर्वेंट होते हैं, 3 तरह के भक्त होते हैं, 3 तरह के दास होते हैं। एक, जो बिना बोले सेवा करे, सबसे उत्तम। 2, बोलने के बाद करे, वो जो है ठीक है। और तीसरा, जो निम्न है, वो या तो सेवा करते समय रोएगा, अरे मुझे ही हमेशा सेवा देते हैं, मेरे को सेवा में लगाते हैं, हर बार मुझे ही क्यों सेवा देते रहते हैं, या तो करेगा ही नहीं। तो देखिए हम कौन से स्तर पे आते हैं।
इन तीनों में से, तो हमें पहले स्तर पे जाने की कोशिश करनी चाहिए। बिना भूले हमें सेवा करने के लिए आतुर होना चाहिए। फिर एक बार प्रभुपाद का फर्स्ट टाइम आता है कि प्रभुपाद अपनी जो है स्वयं की किताब पढ़ रहे थे, तो श्रुति कीर्ति प्रभु आए। तो प्रभुपाद बोले, देखो तुमने देखा है किसी भी लेखक को अपना खुद का किताब पढ़ते हुए? तो श्रुति कीर्ति प्रभु ने बोला, नहीं। बोला, लेकिन मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये किताब मैंने नहीं लिखी, ये वास्तविक रूप में कृष्ण भगवान ने लिखवाई है मेरे द्वारा। तो ये कृष्ण भगवान ने लिखी है, तो इसलिए मैं खुद पढ़ रहा हूँ। मेरी खुद की किताब है, क्योंकि कृष्ण भगवान की वाणी है, और कितनी बढ़िया किताब है। और प्रभुपाद बोले, हमारे इस्कॉन की जो भी किताबें हैं, एक एक किताब पे इतनी शक्ति है कि एक एक किताब जो है सबको भगवत धाम भेज सकता है। भले ही आप गीता बोलो, भले ही आप कृष्ण बुक बोलो, भले ही आप नेक्टर ऑफ डिवोशन बोलो, बोले कोई भी आप किताब ले लीजिए, एक एक किताब में इतनी क्षमता है जो आपको सीधा भगवत धाम भेज सकती है। तो एक चीज मैं आज का प्रवचन अंत करते समय बताऊंगा, ये हमें लीडरशिप सेमिनार में मायापुर में सिखाया गया था। बोलते हैं हमें हमेशा संघ में रहना है। संघ में रहने की शक्ति क्या होती है, उसका एक उदाहरण दे रहे थे। एक पंछी होता है जिसको बोलते हैं गीज, हाँ, और वो माइग्रेट करता है। माइग्रेट मतलब एक जो है शहर से दूसरे शहर जाता है। तो ये जो गीज पंछी होता है, वो पूरे ग्रुप तीन चौथाई कम ताकत लगाना पड़ता है उड़ने के लिए। 74% कम ताकत लगता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो पंछी है वो हवा काट रहा है। तो इसलिए उनके जो पीछे के जितने भी पंछी हैं उनको तीन चौथाई कम ताकत लगता है उड़ने के लिए। तो निश्चित बात है कि जो पहला वाला है वो थक जाएगा थोड़ी देर में। तो जैसे ही वो थक जाता है वो पीछे आ जाता है और दूसरा पंछी आगे आता है। ऐसे करते हुए वो लोग एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। तो बता रहे थे संघ का कितना शक्ति है। तो हमें ये चीज सीखना है कि अभी हम उसी परिस्थिति में हैं, लॉकडाउन में हैं, लेकिन जितने भी भक्तगण हैं जो इस कथा को सुन रहे हैं, वो मैं बोलूंगा एक एक जो है ऐसे पंछी के समान है जो साथ में जुड़े हुए हैं, साथ में मदद कर रहे हैं कि भाई हमें इस मुश्किल की परिस्थिति से निकलना है। तो सब लोग साथ में आए, साथ में हरि कथा करें और आगे बढ़े। और बताते हैं कि ऐसे गीज पंछियों में अगर कोई बूढ़ा हो रहा है या किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, जब वो एक उतरता है तो उसके साथ और दो पंछी उतरते हैं, और वो दो पंछी वो बूढ़े पंछी के लिए तब तक रुकते हैं जब तक वो पंछी शरीर त्यागता नहीं है। और उसके बाद फिर जो दूसरा ग्रुप जा रहा है उसमें दो दूसरे पंछी जुड़ जाते हैं। तो एक पंछियों में भी रहता है ध्यान रखने का दूसरे पंछियों का। तो हम तो वैष्णव हैं, हमें कितना ध्यान रखना चाहिए। तो इसके साथ आज का हम प्रवचन यहीं पे विराम देंगे, और कल हम जुड़ेंगे 4 बजे दूसरे स्कंद भागवतम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।